हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया फ्रॉम रिया मिस्टिक टैरो। और व्यूवर्स, आज हम फिर आपके लिए आ गए हैं एक रीडिंग लेकर। व्यूवर्स, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी ऑन द करियर। अब इसको आपने अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट करना है। अगर आपकी जो भी करियर सिचुएशन चल रही है, आपके ऑफिस वर्क प्लेस में बिजनेस में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, ग्रोथ के इश्यूज़ हैं नहीं हैं, क्या फाइनेंसेस कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये सब हम इसमें चेक करेंगे। उसके अलावा व्यूवर्स, मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उसके अलावा इसको मत सोचिएगा इतना, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में व्यूवर्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किन किन टॉपिक्स पर आपको रीडिंग चाहिए। व्यूवर्स, मैं क्या इसको बोलते हैं, मैं भूल ही गई। हाँ, मैं आपसे ये कहने वाली थी कि व्यूवर्स, मैं बहुत जल्द लाइव आने का प्लान कर रही हूँ, लेकिन लाइव आने का जो है मेरा प्लान वो वीकेंड का होगा। वीकडेज़ में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ मेरे पास और भी कमिटमेंट्स होती हैं जिनको दिखना होता है, प्लस मेरी पेड रीडिंग्स चल रही होती हैं। और जो पिछले दिनों में कुछ टाइम से लाइव भी नहीं आ पाई, ना वीडियोस बना पाई, द रीज़न इज़ कि बहुत सारे कुछ ऐसी केसेस थे या ऐसी रीडिंग्स चल रही थी जिनको टाइम देना बहुत ज़रूरी था, और उस सब में लाइव के लिए टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, ठीक है। तो मैं बीच में फिर बीमार भी हो गई थी, तो नहीं कर पाई। चलें, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। करंटली और नेक्स्ट 1 मंथ हम आपके करियर का चेक करेंगे। व्यूवर्स, आप अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने बिज़नेस के बारे में सोचिए। अगर आप एक बिज़नेस पर्सन है या जॉब बिज़नेस दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो भी आप इस सब के बारे में सोचिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एनर्जी इस कार्ड से हम कलेक्ट कर पाएँ। सबसे पहले तो मैं करंटली आपके फाइनेंसेस देखती हूँ कैसे चल रहे हैं। व्यूवर्स, अगर मैं पास्ट की बात करूँ, तकरीबन 1 से 2 महीने पहले की, तो फाइनेंसेस में मुझे आपकी स्टेबिलिटी के साथ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नज़र आ रहे थे, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंसेस आपको मिले, या हम ये कह सकते हैं कि आपके जज्बाती फ़ैसलों की वजह से, या हम ये कह लें कि खुद के आपने बहुत ज़्यादा नुकसान किए हैं। हम ये भी कह सकते हैं व्यूवर्स कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो या कुछ भी, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी आया है रेशो को लेकर। करंट पोजीशन की मैं बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि उस सब मसले के बाद जो है, अभी आपने काफ़ी बेहतर कर ली है अपने फाइनेंसेस। हो सकता है कि अब आपने ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्रीलांसिंग के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो लोग फ्रीलांसर्स हैं या अदर देन जॉब फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा मुझे इस वक्त जो आपके फाइनेंसेस हैं वो आपके एक्चुअल कंट्री के अलावा फॉरेन कंट्री से आता हुआ मुझे नज़र आता है, इन अ फॉर्म ऑफ अ रेमिटेंस, डॉलर्स, पाउंड्स, या कुछ भी हो सकती है करेंसी जिसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स, करियर की अगर करंट पोजीशन की बात करें, तो ऐसा नज़र आता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम ये भी कह सकते हैं व्यूअर्स के, जैसे कि आपने अपनी सोशल गैदरिंग्स को छोड़ दिया है, आपने आना जाना छोड़ दिया है, फैमिली को टाइम देना छोड़ दिया है, कोई गैदरिंग नज़र नहीं आ रही है, कोई सोशल कमिटमेंट्स आपकी नज़र नहीं आ रही है। आप इतना इस वक्त करियर ओरिएंटेड हुए हुए हो, लेकिन मसला ये आ रहा है कि आप कितना भी मेहनत कर रहे हो व्यूवर्स, आपको ऐसा ही लगता है कि आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, या आपकी मेहनत का फल आपको मिल ही नहीं पा रहा है। इन दी एंड व्यूवर्स, हम ये कहेंगे कि फिर भी आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। इन दी एंड मैं यही कहूँगी कि रिजल्ट्स आपको अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं, लेकिन आपकी सोच के मुताबिक आपको लगता है कि रिजल्ट्स मेरे फ़ायदे में नहीं है। हो सकता है कि जो टारगेट व्यूवर्स आपने सेट किया हुआ है उसके मुताबिक आपको पैसा मिल नहीं पा रहा, लेकिन अगर मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंगली देखूँ व्यूवर्स, यूनिवर्स का ये कहना है दैट यू आर अर्निंग परफेक्ट,
बिल्कुल परफेक्ट पैसा मिल रहा है आपको, जितना आप कर रहे हो उससे अच्छा मिल रहा है आपको। लेकिन हाँ, आपने जो टारगेट सेट किए हुए है कि इतना अमाउंट मुझे मंथली अर्न करना है, वो वाला पॉइंट इसमें आ नहीं पा रहा, आप अनसेटिस्फाइड नज़र आते हो। व्यूवर्स, अगर नेक्स्ट 1 मंथ की बात करें तो ऐसा नज़र आता है कि हो सकता है जो लोग जॉब पर्सन्स हैं वो अपनी जॉब स्विच करें। हम ये भी कह सकते हैं कि एक आपको इंक्रीमेंट, सीक्रेट इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है, या हम ये कह दें कि अच्छा बोनस, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसा भी है व्यूवर्स कि आप फिर मुझे अनसेटिस्फाइड नज़र आते हो अपने अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में भी। व्यूवर्स, आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आप खुश नहीं हो रहे हो अपने काम से। आपको लगता है कि मेरी मेहनत जो है ना कम है, या हम ये कह लें व्यूवर्स कि अब आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगले 1 महीने में कि आपको ये लगेगा कि आप किसी काबिल ही नहीं हो, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। जबकि ट्रस्ट मी, यू आर 100% परफेक्ट एट योर वर्क प्लेस, एट योर बिजनेस। बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है। टिप एक दूंगी व्यूवर्स, जो भी प्लान करने वाले हो, जॉब स्विच करने वाले हो या कुछ भी, किसी को बताया नहीं करो। डोंट ट्रस्ट एनीवन। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने घर में नहीं बताओ या कुछ भी। आपका वाइफ है नहीं बताओ, आपके पेरेंट्स नहीं बताओ, फ्रेंड्स को नहीं बताओ। हाँ, कोई जॉब इंटरव्यू जा रहे हो, इन सब लोगों को नहीं बता के जाओ। जॉब इंटरव्यू दो, ऑफ़र लेटर साइन करो, सेट करके आओ अपना जॉब परफेक्ट। जब डन हो जाए, जब जाने वाले हो, तो खुशी से सबको बताओ। क्योंकि बिफ़ोर टाइम अगर आप अपनी बातों का या अपने प्रोजेक्ट्स का या प्लान्स का ढिंढोरा पीटोगे, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। यू विल फेस अ लॉस, या हम ये कह लें कि जो अर्निंग होगा भी वो भी लिमिटेड होगा, जो कि हो रहा है। वैसे तो सब अच्छा अर्न कर रहे हो, लेकिन आपको जो लिमिट वाली चीज़ फील हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है। आपने अगर अपना स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया ना व्यूअर्स, तो यू विल फील बेटर। प्लान्स बना रहे हो, इतना कंफ्यूज हो, अगर जॉब स्विच करने का प्लान कर रहे हो या 2 जॉब में से चूज़ करनी है किसी एक को, तो इतना कंफ्यूज हो कि क्या चूज़ करूं क्या नहीं, यहाँ जाऊं नहीं जाऊं, यहाँ पे मुझे प्रमोशन होने वाला है, नेक्स्ट में मैं जाऊं नहीं जाऊं, अगर मैं अपनी जॉब को फोकस करूं तो अपने बिज़नेस को कैसे फोकस करूं, बिज़नेस को फोकस करूं तो जॉब कैसे करूं। जॉब से एक स्टेबल इनकम आ रहा है, लेकिन बिज़नेस से एक हम ये कह लें कि इनकम है नहीं है। व्यूवर्स, आपको बैलेंस करना है, जो कि आप बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन आपको लग रहा है मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगा। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, ड्रीम्स बहुत हैं, और डिवाइन आपकी हेल्प भी कर रहे हैं ड्रीम्स को अचीव करने में, लेकिन आपको जल्दी बहुत मची हुई है कि बहुत जल्दी जल्दी मुझे सब कर लेना है। व्यूवर्स, अगर आप बिज़नेस पर्सन हो तो देखा जाए तो आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो इस वक्त, ठीक है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंगली चल रही है। बट अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में हो ना, तो व्यूवर्स साफ नज़र आता है, साफ कि मसले तो हैं, और देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, या हम ये कह लें जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम करते हैं, वो दोनों पार्टनर्स को या जितने भी पार्टनर्स हो, आप सब में आगे पीछे बातें लगाकर आपको झगड़ा करवा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ है या कोई आपके सराउंडिंग में लोग हैं, वो आप लोगों को एज अ पपेट यूज़ कर रहे हैं अपनी फेवर के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो भी झगड़ा नहीं करो, अकॉर्डिंगली डिसाइड करके चीज़ों को सेट करो, कानों के कच्चे ना बनो, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि कर भी रहे हो। अर्न अच्छा कर रहे हो, बिज़नेस में भी अच्छा अर्न कर रहे हो, लेकिन मज़ीद ग्रोथ इसकी वजह से नहीं हो पा रही है, इन सब झगड़ों की वजह से। फाइनेंसिस में थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है। वही मसला है कि प्रॉब्लम्स, दूसरों की बातों में आ रहे हो, दूसरों की बातें सुनते हो, अपने काम में ठीक हो, लेकिन जब कोई बात करने की कोशिश करता है, कोई
आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता है। जॉब पर्सन्स अपने सराउंडिंग की, अपने बॉसेस की बातों से भाग रहे हैं, ठीक है, दूसरों की बातों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर बिज़नेस पर्सन्स की लें तो दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अपने पार्टनर की सुनना, अपनी आपस की बात करना, एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये नेक्स्ट मंथ में ग्रोथ जो है इतनी होती भी नज़र नहीं आती है। मैं ये कह लूँ अगर कि फाइनेंसेस जो है इतना ग्रो नहीं करेंगे, एक पॉइंट पर आके ब्रेक इवन पे रहेंगे, सही है, उससे ज़्यादा लिमिट में नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने जो भी नंबर सोचा हुआ है बिज़नेस फाइनेंसेस का, या इवन आपका जो भी फाइनेंसेस है उसका आप 50% कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ को चेंज करना है तो आपको अपना वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, आपको ये सारी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना होगा। और अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं बदली तो आप परेशान रहोगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये 9 ऑफ सॉर्ड्स में ये पर्सन परेशान है। रातों की नींद ख़राब होगी, परेशान होगी। इस सिचुएशन से निकलना है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। लोगों को बताना कम करो, अपने फाइनेंसेस को शेयर नहीं करो, नंबर्स को शेयर नहीं करो। नंबर्स कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, अर्निंग का नंबर, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों पे जाते हो और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो तो कुछ उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप एक बैलेंस सिचुएशन की तरफ आने की तरफ आओगे, बेहतरी आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, सही है। लेकिन व्यूअर्स आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। इवन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या अर्न करके आए हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या खर्चा कर रहे हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ये चप 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 बोलना बंद कर दिया ना तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत बेहतर हो जाएंगी। और जब ये चीज़ें बेहतर हो, और अगर आप यही सब कर रहे हो जो कि मैंने बताई हैं कि ये गलतियाँ आपकी हैं, जस्ट मैसेज मी, ओके, डीएम करें मुझे, बताएं मुझे जो भी गाइडेंस आपके लिए हो पाएगी, आई एल डेफिनेटली गोइंग टू डू फॉर यू। ओके गाइस, जो भी है व्यूवर्स, अब आप मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की नहीं की और आगे का आपका क्या प्लान है। आई होप कि ये जो रीडिंग आई है इसको आप चेंज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि रीडिंग हम करवाते इसीलिए कि मसला आने से पहले हम उसको जान सकें, ताकि हम उससे नेसेसरी एक्शन ले सकें। और प्रॉब्लम आने वाली मैंने आपको बता दी है, एक्शन लेना अब आपका काम है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।